आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात जब गजा की कर रहा हूं, फिलिस्तीन की कर रहा हूं, तो दुनिया पे इसके असरात क्या हो रहे हैं, दुनिया पे इसका असर क्या पड़ रहा है। एक तो आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त गजा के मजलूम लोगों की हिमायत में खड़ी है। मैं नहीं कहता कि वो हमास की हिमायत में है, लेकिन गजा के मजलूमीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। और वो जिस तरह से सब्र जब्त के साथ इजराइल के जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, हर रोज वहां 100 लोगों का मारा जाना, भूख प्यास, और जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं उसका बड़ा असर है। असर सिर्फ ये नहीं है कि लोग प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, बल्कि ये खबर तक आ रही है कि लोग अब गजा की मजलूमियत को देख करके और उनके सब्र जब्त को देख करके इस्लाम कबूल कर रहे हैं। जी हाँ, मजहब इस्लाम को वो अपना रहे हैं। ऐसी खबर यहाँ पे आ रही, यहाँ पे देखिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही। नाबलस में एक हफ्ते से भी कम वक्त में 2 अफराद ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें से एक बरतानिया और दूसरा अमेरिका से। 2 लोगों ने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। ये सिर्फ एक हफ्ते, बाकी जो हो रहा है वो तो आप पूरी रिपोर्ट पढ़ ही रहे हैं कि किस तरह से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, और ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये गजा से मुतासिर होकर के दोनों ने जारी नस्ल कुशी और मसाइब के बावजूद गजा के लोगों के गहरे ईमान और गैर मुतजलजल ताकत को अपने फैसले में एक अहम उनसुर और इनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ के तौर पर पेश किया। कहा कि ऐसा तो कभी देखा नहीं, सुना नहीं जो हम देख रहे हैं, और इस वजह से हम ये कबूल कर रहे हैं मजहबी इस्लाम को। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है। और ये भी सुनने में आया है कि उनमें से जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया वो अलसमूद फ्लोटिला पे शामिल हुए और पहली नमाज उन्होंने उसी अलसमूद फ्लोटिला पे अदा की। ये भी खबर, ऐसी खबर बताई जा रही। तो मैं समझता हूं कि ये असर आप देखिए कि दुनिया पे इसका कितना हो रहा है। और ऐसी बहुत सारी खबरें, बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। इनकी तब्दीली ये जाहिर करती है कि गजा के माओं, बापों, बुजुर्गों और बच्चों की लचक दुनिया को मुतासिर कर रही, यानी उनका सब्र जब्त वो दुनिया को मुतासिर कर रहे हैं। और इसलिए लोग जो है वो दीन इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है वो अमेरिका से ही है, और बहुत अहम इसलिए है क्योंकि अमेरिका जो है वही जो कुछ गजा में हो रहा है उसका मरकज और महवर बना हुआ। अमेरिकी हुकूमत के शटडाउन की वजह से, क्योंकि अमेरिका में शटडाउन हो गया आपको पता है, और शटडाउन की वजह से अमेरिका कितनी मुश्किलात के दौर से गुजर रहा है ये सिर्फ अमेरिका के लोगों को पता है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट आई कि अमेरिकी हुकूमत के शटडाउन की वजह से तकरीबन, यहाँ देखिए, 13 लाख लोग यानी 1.3 मिलियन अमेरिकी फौजी सर्विस के अरकान इस वक्त बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। और इसमें यही कहा जाता है कि जो बहुत जरूरी जिनके लिए होता है कि उन्हें करना ही पड़ेगा नौकरी, तो नौकरी तो उनसे कराई जाती है लेकिन तनख्वाह नहीं दी जाती। बाद में दी जाए ऐसा जरूरी नहीं, बाकी लोगों को छुट्टी पे भेज दिया जाता है शटडाउन में, यानी सारे लोगों को सर्विस से हटा दिया जाता है शटडाउन जब होता है तो। और ये कहा जाता है कि हमारे पास देने के लिए तनख्वाह नहीं है। ये वहां पे हुआ है। अब यहाँ पे कहा गया कि अगर 15 अक्टूबर तक बजट मुआहदा नहीं होता है, वहां पे जो बजट पेश किया गया उसमें यह भी बताया जा रहा है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनके टकराव की वजह से बजट पास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल बजट जो है, तो अमेरिकी फौजी एहलकार कम से कम एक तनख्वाह से महरूम हो जाए अगर 15 अक्टूबर तक। और यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि गजा का जो मसला है वो 10 अक्टूबर तक खत्म हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए गजा का ही असर वहां पे दिखाई दे रहा है। पूरा मसला जो है दारो मदार अगर देखा जाए
टकराव की सूरत तो है, जिस तरह से अंधे बन करके इजराइल की हिमायत हो रही है और बार बार धमकी दी जा रही है, हम तबाह कर देंगे। दुनिया कितनी नाराज है, आप ये देखिए, अमेरिका से, इजराइल से। क्या इस बात को का एहसास डोनाल्ड ट्रंप को नहीं है? फिर भी वो धमकी दे रहे हैं, कहीं ईरान को धमकी, कहीं हिजबुल्लाह को धमकी। भाई क्या हो रहा है ये? अब यहाँ पे देखिए, शटडाउन से यहाँ पे बताया जा रहा है कि 13,33,030 फाल ड्यूटी मेंबरान और नेशनल गार्ड्स और रिजर्व के अज्जा के यहाँ बताया जा रहा है 6,76,633 मेंबरान मुतासिर होंगे। इतनी बड़ी तादाद यहाँ पे है। ये आप देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है ये अमेरिका के लिए। इसके अलावा एक इब्रानी अखबार यानी हिब्रू अखबार मारिफ, वहाँ से एक और खबर आई, वो भी मैं आप तक पहुँचा दूँ। ये कहा गया कि अगर नेतन्याहू ट्रंप के मंसूबे को हाँ कहते हैं तो इस बात का कवी इम्कान है कि वो अपने दाएं बाजू के इत्तेहादियों को खो देंगे, और अगर वो नहीं कहते हैं तो वो वॉशिंगटन और यूरोप को खो देंगे। अब यहाँ पे कितना फंस गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, यानी एक ऐसी हड्डी बन गई है गजा कि न वो उगली जा रही है न निकली जा रही है, यानी दोनों तरफ, इधर कुआं उधर खाई, ये सूरत हाल है। और एक चीज तो तय, देखिए बेंजामिन नेतन्याहू का हाल अच्छा होने वाला नहीं है। बात सिर्फ जंग की नहीं है, बात यह है कि वो भ्रष्टाचार में भी मुब्तला है और बड़े रिश्वतखोरी में मुब्तला है और उन पे केस चल रहा है। जंग के दौरान भी उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ा और जंग का बहाना बना करके वो कोर्ट से बचते रहे। तो अगर ये जंग बंद होती है तो दूसरा मामला खुल जाएगा, कोर्ट उन्हें जाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले 8 महीने से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पे थे, लाखों लाख लोग। और बेंजामिन नेतन्याहू पे इल्जाम था कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए आईन बदला है, इसके लिए भी प्रोटेस्ट हो रहा था। ये आप देख लीजिए। यहाँ पे एक और, यहाँ सदर ट्रंप, जैसा कि हमने बताया, जो खबर आ रही है वो यही यदियोत के मुताबिक कि सदर ट्रंप 10 अक्टूबर तक मुआहदे का ऐलान करना चाहते हैं, क्योंकि 15 अक्टूबर से पहले फाइनेंशियल बजट का पास होना जरूरी है। और अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो इसका असर वहाँ कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए, यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ ये यहाँ पे दिखाई दे रही। एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो अमेरिका से ही ताल्लुक रखती है। अमेरिका में जेन जी जो है, यानी नौजवान तबका, वो फिलिस्तीन के साथ ज्यादा हो गया। एक सर्वे हुआ है यहाँ पे बकली इंस्टीट्यूट के एक नए सर्वे के मुताबिक अब ज्यादा अमेरिकी ग्रेजुएट तलबा इजराइल के मुकाबले फिलिस्तीन को अपना इत्तेहादी समझते हैं। वो फिलिस्तीन को अपना इत्तेहादी समझते हैं, इजराइल को नहीं समझते। इजराइल के जुल्म को देखते हैं, ज्यादती को देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए GSF यानी दूसरा मिशन, ये एक और बड़ी खबर आ रही है। वो क्या है वो, क्योंकि एक मिशन अभी पहुंचा 50 जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उन पे हमला किया गया, जहाज़ों को जब्त कर लिया गया, लेकिन दूसरा मिशन जारी है। और ये अलग अलग 45 जहाज़ों का एक तुर्की से डेलीगेशन चला है, इसी तरीके से इटली से भी है। खबर ये आ रही कि तकरीबन 1000 फ्लोटिला वो निकलेंगे गाजा के लिए और धीरे धीरे निकलना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ GSF जो दूसरा मिशन है और FFC, यहाँ उसमें क्या बताया गया कि हम फिलिस्तीन से 3-4 दिन के फासले पर हैं। ज़मीर नामी जहाज़ हमारे बेड़े में शामिल हो गया है। जब से मैंने वीडियो बनाई है, इजरायली तैयारे हमारे फ्लोटिला के ऊपर चक्कर लगाने लगे हैं। ये इंतहाई गैर महफूज लग रहा है कि कहीं उनको ये लग रहा है कहीं इस पे हमला न कर दिया जाए। हर एक का शुक्रिया जो फ्लोटिला की निगरानी कर रहा है और हमारे मवाद का इश्तराक कर रहा है। तो यहाँ पे शुक्रिया भी अदा किया गया है। तो बहरहाल
ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी जो आपकी खिदमत में हमने पेश की हैं। आपसे एक ख़ास गुजारिश ये है कि हमने कुछ प्रोडक्ट टैग किए हैं अपने इस प्रोग्राम में, वो जा कर के आप देख सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो उसे आप ख़रीद सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, उसमें मोबाइल भी है, कई दूसरे आपके घरेलू काम में आने वाले प्रोडक्ट्स उसमें मौजूद हैं। तो आप देख करके और अगर काफ़ी डिस्काउंट भी उसमें दिखाया गया है तो हमें उम्मीद है कि आप जाएंगे, विज़िट करेंगे तो आप ख़बर के साथ साथ अपना ये जो मार्केट है वो भी कर सकते हैं, यानी शॉपिंग भी आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ कर सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।